प्रकृति ने पर्वतीय क्षेत्रों में खूबसूरती दी है, वहीं इन अंचलों में माता रानी विराजमान है ताकि लोग इन खूबसूरत स्थानों में आ सकें। आज हम बात कर रहे हैं सुरकंडा माता की, जो टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक के कद्दूखाल से महज 2.5 किलोमीटर पर है, जहां पर श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो यहां मां के दर्शन के लिए साल भर लोग आते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में इस मंदिर का विशेष महत्व है। यहां पर दूर दूर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। सुरकुंडा मंदिर पहुंचे पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी कहते हैं, जहां प्रकृति की अनोखी छटा पहाड़ों में देखने को मिलती है, वहीं इन हसीन वादियों में माता रानी ने अपना स्थान चुना है ताकि लोग यहां आकर इन खूबसूरत स्थानों का लुत्फ ले सके। पौराणिक मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी सती थी, उनका विवाह शंकर भगवान से हुआ। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पर सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया और उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया गया। सती को जैसे यह सूचना मिली तो वह अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गए और अपने पति शिव को न बुलाना उनका अपमान समझा। कहा जाता है माता सती यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। जब यह सूचना शिव जी को मिली तो वे वहां पहुंचकर सती के मृत शरीर को हिमालय भ्रमण पर निकल गए और सभी भगवान शिव के इस रूप को देखकर चिंतन हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो टुकड़ा जहां पड़ा उस स्थान को सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सिरकूट पर्वत पर सती का सिर पड़ा, इसलिए इस स्थान का नाम सुरकुंडा पड़ा, जहां पर सती माता के सिर की पूजा की जाती है। यहाँ जो सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बी.आर. शर्मा प्रधानाचार्य रायका मरोड़ा कहते हैं इस मंदिर की अपनी विशेष महत्व है। नवरात्रि में उत्तराखंड ही नहीं, भारत के कई राज्यों से लोग मंदिर में माता सुरकुंडा के दर्शन करने आते हैं। जो यहाँ पर ढोल बजता है वह एक अनोखी अनुभूति देती है और 2.5 किलोमीटर चढ़ाई पैदल चलकर मंदिर में पहुँचते ही सुकून मिलता है। वही फुलदास कहते हैं, मैं यहाँ पर कई सालों से ढोल बजाकर माँ की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। गिरीश चंद्र कोठियाल धनौल्टी ग्राम पंचायत के प्रधान नीरज बेलवाल व अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। आज यहाँ पर अपने स्टाफ के साथ माता सुरकुंडा के मंदिर में आए हुए हैं और ये ऐतिहासिक मंदिर है, अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आजकल नवरात्र का पर्व चल रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। रास्ते में जब हमें लोग मिले तो हमने उनसे जब पूछा कि हम लगभग 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से देहरादून से ऋषिकेश से और यहाँ तक कि आपका घनसाली से भी लोग आए हैं और सब अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं। और ये इतिहास है कि यहाँ पर जो है माता सती का सिर गिरा था, उस वजह से जो है ये मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराणों में इसको जो है आप पढ़ेंगे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर मिलेगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी जरूर आए एक बार। देवभूमि उत्तराखंड के अनोखी छटा देखने को अगर आने तो आइए आप पर्वतीय अंचलों में आइए। आज हम जो कि नवरात्राएं जो चल रहे हैं उस नवरात्र के उपलक्ष्य में सुरकंडा माँ के मंदिर में आए हैं। कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ की जो पुत्री थे वो जो है कि उनका विवाह शिव के साथ हुआ था और जब कनखल में एक यज्ञ चला उस यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया गया तो जो उनकी पत्नी थी उनको जो है कि सती को नाराजगी लगी और वो जाकर के अपने वहां यज्ञ में गई और अपने पिताजी से जब उन्होंने पूछा तो उनको लगा कि यार अपने पति का सत्कार उन्होंने कहा कि नहीं हो पाया और उन्होंने बुलाया नहीं, तो उन्होंने वहां पर जो है कि अपना जो है कि देह का त्याग कर दिया है। तो जब ये सूचना शिव जी को मिली तो उसको लेकर के वो पूरे भ्रमण में निकल गए और भगवान ने जो है कि उनके टुकड़े टुकड़े के वो टुकड़े जहां जहां भी पड़े हैं सती के, वहां सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता। यहाँ पर भी जो शिव जी वो सती का सिर पड़ा है तो उस वजह से यहाँ पर सुरकंडा नाम पड़ा है। तो ये बहुत सिद्धपीठ है, यहाँ पर आइए। यहाँ पर जो भी सच्चे श्रद्धालु से आते हैं वो सब उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप भी आए और मां के दर्शन में अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी।